जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया कैसे हम लोग एंट्री पास करेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम बट इन लमसम मेथड, यानी सारा पैसा हम लोग एक साथ मंगाएंगे तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे। तो आज की क्लास में उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट विल बी द एंट्रीज व्हेन शेयर्स विल बी इशूड एट पार और प्रीमियम बट इन इंस्टॉलमेंट मेथड, कि भाई जब हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड पर के थ्रू शेयर्स इशू करें, मतलब जब हम अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे तो हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मतलब समझिए आप इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा। देखिए इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जो 10 रुपए पहले हम एक साथ मंगा रहे थे उसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 रुपए है, 3 इंस्टॉलमेंट में मंगाया, 3 + 3 + 4। ठीक है, तो ये होता है इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब सारा पैसा एक साथ ना मंगाकर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है। तो यहां पर जो पहली इंस्टॉलमेंट है बेटा, इसका नाम एप्लीकेशन से, ठीक है, इसका नाम है एप्लीकेशन, यानी जो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट आएगी वो एप्लीकेशन पर आएगी बेटा। एप्लीकेशन पर आने का मतलब क्या होता है, जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो उस कंपनी के प्रोस्पेक्टस में बेटा एक बैंक अकाउंट नंबर दिया होता है। तो कंपनी कहती है वो सारे लोग जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेशन मनी टिल अ डेट हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दे। तो सबसे पहला जो कंपनी के पास पैसा आता है बेटा वो एप्लीकेशन का ही पैसा आता है, इसलिए हमेशा पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है। ठीक है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है बेटा इसका नाम रखा है अलॉटमेंट। ठीक है, वैसे तो अलॉटमेंट मतलब बांटना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अमंग द शेयर्स होल्डर। फिर ये जो यहां पे इंस्टॉलमेंट है इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब क्योंकि ये फर्स्ट कॉल या जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है जिसका नाम फर्स्ट कॉल है ये लास्ट है, तो हम यहां पे इस पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है, जैसे इसके बाद मान लीजिए एक और इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाया तो वो फिर सेकंड कॉल या फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल कहलाएगी। क्लियर है, तो इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है जब शेयर की जो फेस वैल्यू है जो हम पहले एक साथ मंगा रहे थे लमसम मेथड में, अगर हम इंस्टॉलमेंट में मंगाए तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एट इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो जो लमसम वाली है उसकी वीडियो हमने लास्ट क्लास में बना भी दी थी, और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो बेटा उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, एक बार वहां पर जाकर वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको करना है ये वाला तरीका। ठीक है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन के साथ। तो बेटा अब हमें देखना है कि हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे जब शेयर्स इंस्टॉलमेंट में इशू किए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देके, ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं एंट्री क्या पास करनी है। क्वेश्चन में लिखा होता है बेटा अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। ठीक है, अमाउंट इज पेबल एज फ्री ऑन एप्लीकेशन, 3 on allotment, or 4 at first and final call। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन है शेयर्स आर इशूड एट पार इंस्टॉलमेंट मेथड। 10 रुपए का शेयर पब्लिक ने, कंपनी ने पब्लिक को 10 रुपए में ही दिया, बट वो 10 रुपए भी मंगाया तो इंस्टॉलमेंट में मंगाया। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट जैसे मैंने पहले भी बताया था एप्लीकेशन कहलाती है बेटा। तो सबसे पहले देखनी है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हम क्या एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 10,000 into 3। हमेशा ऐसे लिखने की आदत डालो बेटा, 30,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दैट इज 30,000। ठीक है,
यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो यहाँ पर पहली एंट्री हमेशा जब भी होगी तो बैंक की होगी बेटा, और यही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसके पीछे लॉजिक ये होता है बेटा कि जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और उस प्रोस्पेक्टस में एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है जो कि कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर होता है, और कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि पब्लिक में से जो भी लोग उस कंपनी में शेयर्स कैपिटल के रूप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेशन मनी एक ड्यू डेट तक कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करा दें। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी ड्यू डेट पे बैंक में जाकर बैलेंस चेक करती है। ठीक है, और उसी की एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि शेयर जो एप्लीकेशन हमने मंगाई थी उससे हमारे बैंक में कितना पैसा आया। ठीक है, और बैंक में तो बेटा जितनी आपने एप्लीकेशन मंगाई उससे ज्यादा भी आ सकता है और उससे कम भी आ सकता है या फिर उतना ही आ सकता है। अभी हम लोग मान कर सकते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन है, जितने शेयर हमने इशू किए पब्लिक ने उतने के लिए अप्लाई किया, बट यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में बैंक की अमाउंट ज्यादा होगी जितना आपका होना चाहिए था एप्लीकेशन पे, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है उसमें अमाउंट कम होगी। ये सारे केस हम लोग आगे करके देखेंगे। फिलहाल हम मान कर सकते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन है, 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 एप्लीकेशन आई, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसके बाद यहाँ पर हम दूसरी एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा ये किस चीज की है, ये जो एप्लीकेशन से हमारा कैपिटल अमाउंट बनता था वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया है, बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए हमें 1 लाख रुपया चाहिए, 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख बनता है कैपिटल का, जिसमें से 3 रुपए एप्लीकेशन पे आना है, यानी 30,000 रुपए कैपिटल पे कहां पे आना चाहिए, एप्लीकेशन पे, वो हमने रिसीव कर लिया और वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो ये एंट्री उसकी है। ठीक है, अब बात करते हैं अलॉटमेंट की, तो हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अलॉटमेंट पे क्या एंट्री होगी या फर्स्ट कॉल पे क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे जो पहली एंट्री होती है बेटा वो ड्यू की एंट्री होती है। ड्यू का मतलब होता है कि कितना पैसा अलॉटमेंट पे आना है। अब देखिए 10,000 से इशू किया, एप्लीकेशन 10,000 की आई 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है, यानी 30,000 पे शेयर अलॉटमेंट पे कैपिटल का आना है, क्योंकि जब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि कितनी शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आ रखी है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे ड्यू की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 अगेन 10,000 into 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि भाई अलॉटमेंट पे हमारे पास 30,000 रुपए आने हैं कैपिटल के, तो ये ड्यू की एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि 10,000 शेयर इशू किए 3 रुपए के हिसाब से। अब मान लीजिए कंपनी ने सारा पैसा रिसीव कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी दूसरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 30,000। ठीक है, नरेशन में लिख लोगे डी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यानी 10,000 शेयर्स पे 30,000 रुपए आने थे और 30,000 रुपए आ गए, तो एप्लीकेशन ये हो गया, अलॉटमेंट ये हो गया। तो हमने 30,000 यहाँ और 30,000 यहाँ कैपिटल का रिसीव कर लिया, 60,000 हो गया। अब रह गया हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज ऑफ फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर क्या एंट्री होगी, देखिएगा यहाँ पे भी पहले ड्यू की एंट्री करनी है अपने को, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 दैट इज 10,000 into 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है कि भाई फर्स्ट कॉल से जो कैपिटल में आ रहा है वो कितना है, 40,000 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर सभी लोगों ने पैसा पे कर दिया है तो आपकी लास्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कि भाई फर्स्ट कॉल का हमने 40,000 रुपए रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी।
ठीक है। ऐसे मान लीजिए सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल में भी सेम एंट्री करनी है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर जितना पैसा बैंक में आया टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। क्लियर बेटा? तो ये हमने कौन सा केस कर लिया, ये हमने केस कर लिया व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, बट मेथड कौन सा है, इंस्टॉलमेंट मेथड है। ठीक है। अब हम करके देखेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, किसमें, इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो बेटा अब इसमें दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस किस चीज का, इंस्टॉलमेंट मेथड में व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो क्या क्या एंट्री हमें पास करनी है, अब हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड मोर देन देयर फेस वैल्यू। अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, उससे ज्यादा पे आप इशू करते हो, चाहे वो 1 पैसा ज्यादा हो बेटा, तो इसको हम कहते हैं इशूड एट प्रीमियम। ठीक है। मैं बार बार ये चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, चीजें याद हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होता है बेटा 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at ₹2 प्रीमियम। तो मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं 10,000 into 10 plus 2। ठीक है। तो कैसे बनाया बेटा, 3 on application, 5 that is 3 plus 2। ठीक है। यानी इसमें 3 रुपए कैपिटल है और 2 रुपए प्रीमियम है, तो 5 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाया गया है। ठीक है। प्लस 4, वही क्वेश्चन है सेम, बस मैंने इसमें अपना जो है प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड कर दिया, तो 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपका आना है। क्लियर है? तो एज यूजुअल हमने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की, हमें एंट्री वही करनी है। तो पहली एंट्री हो जाएगी बेटा एज यूजुअल एप्लीकेशन पे, अब मैं नहीं लिखूंगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट that is 10,000 into 3, 30,000 to share एप्लीकेशन अकाउंट, सारा पैसा आया, 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और उस पर सारा पैसा आया, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री सेम जो हमने पहले की थी, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट पे पहले ड्यू भी करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कि भाई अलॉटमेंट से हमारा आना कितना है वो बताना है, टोटल कितना आना है, 5 रुपए के हिसाब से 50,000 आना है। ठीक है। और उसमें लिखोगे आप टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर एसपीआर लिख देते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एसपीआर गलत है, बाकी आपकी इच्छा, एसपीआर कोई वर्ड नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ड्यू की एंट्री की, हमने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, यानी 10,000 शेयर पे 5 रुपए आने हैं, बट उसमें कैपिटल कितना है उसको आपको अलग बताना है। तो इसमें कैपिटल है 10,000 into 3 that is 30,000, फिर 10,000 into 2 that is 20,000, कि भाई 50,000 आना है, बट उसमें कैपिटल का है 30,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 20,000। ठीक है। ये अलॉटमेंट की हमने ड्यू की एंट्री की है, और यहाँ पे आप नरेशन में भी ये लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब इसके बाद आप बैंक की एंट्री पास कर देंगे। अगर सारा पैसा आया है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। ठीक है। और ये आपकी यहाँ पे एंट्री होगी बैंक की भी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। अब बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल पे पहले ड्यू की एंट्री करनी है, तो आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 that is 10,000 into 4
मैं चाहूंगा आप लोग ऐसे भी बिगनिंग की आदत डाल लें, बहुत हेल्प करता है बेटा ये। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज आल्सो 40,000। आप लेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, और फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000, फिर वही बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो ये सारी इंस्टॉलमेंट होगी जब हमने प्रीमियम पे पैसा मंगाया। और देखिए प्रीमियम पे आना कितना चाहिए था, 1,20,000 आना चाहिए, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी उसमें कैपिटल केवल 1 लाख रुपए 20,000 प्रीमियम है, और प्रीमियम यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इसलिए इसको हम अलग से दिखाते हैं और बैलेंस शीट में भी इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखाते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो ये थी बेटा आपकी सारी एंट्रीज कब, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम और इंस्टॉलमेंट मेथड में। आई होप आपको ये दोनों केस समझ में आए होंगे बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री कृष्ण।